जैसा कि आपको मालूम है कि मैं खुद भी जीडीएस पीपीएम हूँ। आपको जो भी जानकारी दूंगा सही जानकारी दूंगा, ऑथेंटिक जानकारी दूंगा। और मुझे लगभग जो है सभी सर्कल से, सभी स्टेट से जो है जीडीएस भाई लोग से संपर्क है। तो वहाँ से भी अनुभव प्राप्त है कि कहाँ क्या प्रॉब्लम हो रहा है जीडीएस पे, क्या कितना टारगेट कितना अप्लीकेबल्स हो रहा है किस स्टेट में। और मैं खुद भी हूँ, तो दोनों एक्सपीरियंस अनुभव को साझा करूँगा आप लोग के सामने, जिससे कि आपको एक बेहतर जानकारी प्राप्त हो जाए जीडीएस से रिलेटेड, कि जीडीएस का एक्चुअली वर्क क्या क्या होता है, सब कुछ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के साथ बने रहें। देखिए, सबसे फर्स्ट नंबर जो है, मैं जीडीएस को एक्सप्लेन करने से पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जीडीएस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। आप दावा नहीं कर सकते कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय आप हैं। आप एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जीडीएस को कह सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जीडीएस सिविल पोस्ट के हकदार हैं, लेकिन उन्हें जो है सिविल सर्विस ऑफ यूनियन से बाहर रखा गया है। इसलिए बाहर रखा गया है क्योंकि उनका मैक्सिमम जो ड्यूटी आवर है 5 घंटे का होता है। इसीलिए समझ में आ गया आप लोग को। अब देखिए, मैं जो है एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जीडीएस का क्या प्रोफाइल है, सब कुछ जो है। जीडीएस, मैं खुद भी जीडीएस पीपीएम हूँ। जीडीएस के अंतर्गत 3 पोस्ट आते हैं, बीपीएम, एबीपीएम, डाक सेवक। तो पहले जो है बीपीएम को मैं ब्रीफ करूँगा, उसके बाद जो है एबीपीएम, उसके बाद डाक सेवक। तो बीपीएम जो ब्रांच पोस्ट मास्टर हुए, जिसका फुल फॉर्म बीपीएम का हुआ, वो एक ब्रांच पोस्ट ऑफिस के हेड हुए। अब उनका काम क्या क्या है हम आपको बताने जा रहे हैं। आपका काम है मार्केटिंग करना। इंडिया पोस्ट का जितना भी प्रोडक्ट है और जितना भी स्कीम्स है उसको मार्केटिंग करना, अपने पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत जितने भी गांव आते हैं प्रमोशंस करना। आपका काम है अकाउंट ओपनिंग करना, सुकन्या समृद्धि, आरडी, एसएसए, आरपीएलआई, पीएलआई, जितना भी इंडिया पोस्ट का जो भी काम है। फ्लैग बेचने वाला भी काम दे देता है, झंडा वाला भी। तो जो भी काम आपको मिलेगा ऊपर से, आपको वो काम करना है। अभी प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में भी जो है रजिस्ट्रेशन जो है करवाया है। तो ये रियलिटी है, टोटल काम आपको करना है। और हर एक मंथ जो है ड्राइव चलते ही रहता है, इस अकाउंट का ड्राइव, दूसरे अकाउंट का ड्राइव, ठीक है। मतलब अकाउंट ओपनिंग ड्राइव, टारगेट दिया जाता है कि इतना अकाउंट आपको खोलना है। तो बहुत जगह जो है मैनेज नहीं कर पाते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट में जो है बहुत सारे प्रॉब्लम फेस होता है, क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं रहता है। जो भी नए नए ज्वाइन करते हैं, धीरे धीरे जो है कनेक्टिविटी बढ़ता है, तो उसको जो है प्रेशर को हैंडल करते हैं। और बहुत जगह जो है प्रेशर हैंडल भी नहीं कर पाते हैं, अपने रुपया से जो है अकाउंट ओपन वगैरह करते हैं। ये सच्चाई है। तो आपका काम तो है ब्रांच पोस्ट ऑफिस में बैठना भी और आपको मिलना भी लोगों से, जिससे कि आप इंडिया पोस्ट के प्रोडक्ट को प्रमोशंस कर सकें, स्कीम्स को लोगों को समझा सकें। और अकाउंट ओपन करवाना है आपका। इंडिया आईपीवीपी का भी काम करना है, सीएलसी का भी काम करना है, जितना भी स्कीम्स है, एसएसए, आरडी, टीडी, आरपीएलआई, पीएलआई, सबका जो है आपको प्रमोशंस करना है, मार्केटिंग करना है, लोगों को समझाना है और कस्टमर को लाना है। ये आपका एक्चुअली में वर्क है। अगर आप सिंगल हैंडेड बीओ में बीपीएम बन गए तो आपको डाक डिलीवरी का भी काम करना है। मतलब समझ रहे हैं, आपको चिट्ठी बांटने का भी काम करना पड़ेगा और आपको उसके बदले जो है 2340 रुपया मिलेगा। अगर एमसी प्लस एमडी दोनों का काम करते हैं, मतलब चिट्ठी लाते भी हैं एसओ से या जहां भी ट्रांजिट ऑफिस है जहां से भी आपको डाक लाना पड़ेगा, तो वहाँ से लाएंगे तो उसका 1170 और बांटेंगे अपने एरिया में तो 1170, 2340 रुपया। जो सिंगल हैंडेड में बीपीएम सिर्फ होंगे उन्हें सब काम करना है। बीपीएम का भी काम करना है, आपको जो है पूरी स्कीम्स के रिगार्डिंग जो है लोगों को समझाना है, जागरूक करना है, अकाउंट ओपनिंग वगैरह सब कुछ करना है। और साथ ही साथ जो है चिट्ठी डिलीवरी भी करना है। जो सिंगल हैंडेड ब्रांच पोस्ट ऑफिस होगा उसमें एक ही पोस्ट रहता है सिर्फ बीपीएम का, तो दोनों काम करना है। तो आपको समझ में आ रहा है कि क्या करना है, एक्चुअली क्या है। और टारगेट का तो प्रेशर अब धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, प्रोडक्ट बढ़ ही रहा है। जब से आईपीवीपी का जो है अटैचमेंट हुआ है और भी बढ़ गया है। वो इंसेंटिव वगैरह है, आईपीवीपी में इंसेंटिव, आरपीएलआई, पीएलआई नाम का है, लेकिन उसका भी टारगेट दिया जाता है, आईपीवीपी का भी टारगेट मिल जाता है। क्योंकि यूनिटी नहीं है जीडीएस के अंतर्गत, विरोध कोई नहीं करता है। तो आप समझ गए, अगर सिंगल हैंडेड बीओ में जहाँ एक ही पोस्ट है बीपीएम बन गए तो टोटल काम करना है, मार्केटिंग, प्रमोशंस, स्कीम्स को आपको जो है लोगों तक पहुँचाना, अकाउंट ओपनिंग वगैरह करना। और प्रत्येक दिन आपको कॉल ऊपर से आएगा। और आपका अथॉरिटी जो है सुप्रिटेंडेंट ऑफ पोस्ट होता है। डिविजनल हेड जो है बीपीएम का जो है अपॉइंटिंग अथॉरिटी कह लीजिए, ठीक है। नियुक्ति अधिकारी जो है वो एसएसपी होते हैं या एसपी होंगे, ठीक है। तो आप लोग समझ गए कि ये काम है। अब देखिए एक चीज़ और भी है, अगर आप डबल हैंडेड बीओ में
ब्रांच पोस्ट ऑफिस में अब अगर बीपीएम है और एबीपीएम का सीट खाली है तो आपको उसका चार्ज भी मिल सकता है, और चार्ज मिल जाएगा तो उसके बदले जो है 2340 रुपया, लेकिन उसका भी काम करना पड़ेगा। आपको जो भी चार्ज मिलेगा उसके बदले जो है कुछ आपको मिल जाएगा और उसका काम करना पड़ेगा आपको। अब समझ में आ गया आप लोग को। और देखिए बीपीएम को एक चीज़ और भी है, रूल्स क्या कहता है, आपको जो है एक रूम प्रोवाइड करना है पोस्ट ऑफिस के लिए। दूसरा नंबर, आपको जो है जहाँ पे भी ब्रांच पोस्ट ऑफिस लोकेट है उसी विलेज में आपको रहना भी है, ये नियम है। अब देखिए असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के रिगार्डिंग मैं बताने जा रहा हूँ। एबीपीएम का क्या काम होता है, एबीपीएम का क्या काम है हम आपको बताते हैं। मेनली क्या होता है कि एबीपीएम लोग का जो है अगर एमसी प्लस एमडी दोनों का काम है, मतलब मेल कैरियर मेल डिलीवरी, एबीपीएम के अंतर्गत दो चीज़ इंक्लूड है, एमसी प्लस एमडी, मेल कैरियर और मेल डिलीवरी। तो आपको जो है जहाँ से डाक आएगा बीओ के लिए, ब्रांच पोस्ट ऑफिस के लिए, वहाँ से डाक लेके और अपने ब्रांच पोस्ट ऑफिस लेके आना है और बीपीएम को देना है, और वहाँ पे जो है पूरा प्रक्रिया हो जाएगा, मतलब डिवाइस में जो है बैग ओपन होगा, उसके बाद आपको फीड मिल जाएगा वहाँ पे जितना भी लेटर पार्सल जो भी वगैरह होगा उस बैग में, उसके बाद आपको डिलीवरी करना है। ये एबीपीएम का काम है जो ब्रांच पोस्ट ऑफिस में एबीपीएम होते हैं। तो अब देखिए उनका और भी काम है, जब टारगेट ज़्यादा प्रेशराइज रहता है तो आपको भी जो है पूरी तरह से मार्केटिंग वगैरह सब कुछ करना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जॉब प्रोफाइल में जो बीपीएम का है उसी भी प्रकार से एबीपीएम का भी दिया गया है, और आपको जो है असिस्ट करना है, बीपीएम को मदद करना है, सहायता करना है। आप भी जब अपने क्षेत्र में जाइएगा डाक बांटने के लिए तो आपको भी लोगों को स्कीम के रिगार्डिंग समझाना है, आपको भी जो है वहाँ से लोगों को भेजना है कि आप जाके ये खुलवाइए, सुकन्या खुलवाइए, आरडी खुलवाइए, टीडी खुलवाइए, एसएसए खुलवाइए। इस तरह से आपका भी काम फर्ज बनता है, नहीं तो आपके ऊपर भी एक्शन लिया जाता है। ऐसा बात नहीं है कि आपका काम सिर्फ डिलीवरी वगैरह का है, आपका जो है सब कुछ काम करना है। आपको डायरेक्ट जो है वहाँ पे असिस्ट करना है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और उसके बाद जो है आपको उस ब्रांच पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत जितना भी गांव है उसी गांव में किसी एक गांव में आपको रहना है। डिलीवरी ज्यूरिडिक्शंस के अंतर्गत जो है आपको किसी भी गांव में वहाँ पे रहना पड़ेगा, मतलब नियम है जो मैं बता रहा हूँ आपको। और आप भी जो है सब प्रकार का ट्रांजेक्शन्स वगैरह कर सकते हैं, सीएलसी का, आईपीबीपी का, सब कुछ कर सकते हैं, A to Z कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे टू असिस्ट बीपीएम इन पोस्टल ऑपरेशंस इन मैनर एज प्रिस्क्राइब्ड बाय डिपार्टमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। आपको सहायता करना है बीपीएम का, ब्रांच पोस्ट मास्टर का। और अगर आप डबल हैंडेड बीओ में होंगे, एबीपीएम का पोस्ट डबल ही हैंडेड बीओ में होगा, तो डबल हैंडेड बीओ में अगर एबीपीएम है और अगर बीपीएम वहाँ नहीं है, समझ रहे हैं, स्टाफ का शॉर्टेज होगा, तो बीपीएम का भी चार्ज आपको मिल सकता है। और बीपीएम का चार्ज आपको मिलेगा तो 1950 रुपया आपको मिलेगा, और बीपीएम का भी काम करना पड़ेगा। ये रियलिटी है, सच्चाई है। और जनरली जो है मैं देखता हूँ कि एबीपीएम पे थोड़ा बीपीएम से कम लोड रहता है, कम लोड रहता है, क्योंकि उसको जो है ज़्यादा डाक डिलीवरी वगैरह का काम है, ज़्यादा हैवी टारगेट आ जाता है, तब जो है एबीपीएम को परेशान ऊपर से करना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन दोनों के सैलरी में फ़र्क है, आपको पता ही होगा। बीपीएम का जो है बेसिक 12,000 का और एबीपीएम का जो है 10,000 का है। अब देखिए मैं जो है बताने जा रहा हूँ कि डाक सेवक का, एबीपीएम डाक सेवक का जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होता है वो इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट हो सकता है या एएसपी हो सकता है, असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पोस्ट, सहायक डाक अधीक्षक। और बीपीएम का जो है सुप्रिटेंडेंट ऑफ पोस्ट हो सकता है। अब देखिए डाक सेवक का कहाँ होता है, देखिए डाक सेवक का यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, डाक सेवक का जो पोस्ट होता है वो एबीपीएम डाक सेवक सेम ही है, सिर्फ नाम इसलिए अंतर कर दिया गया है, हम आपको बताते हैं, क्योंकि ये ऑफिस में जो है उनसे काम करवाया जाता है। जैसे सब पोस्ट ऑफिस में जो भी एबीपीएम होंगे, जो भी जीडीएस होंगे, उन्हें डाक सेवक कहा जाएगा, सिर्फ खाली नाम का अंतर है, लेकिन सैलरी सेम है। एबीपीएम डाक सेवक का दोनों का सैलरी सेम है, 10,000 बेसिक होता है, उसमें जो डीए मिलेगा। तो जो सब पोस्ट ऑफिस में होंगे, हेड पोस्ट ऑफिस में होंगे, आरएमएस में होंगे, या जीपीओ में भी 1-2 पोस्ट होते हैं तो उसमें होंगे, तो इसमें क्या होता है कि ये जीडीएस को जो है डाक सेवक कहा जाता है, क्योंकि वो ऑफिस में ही अपना जो है सॉर्टिंग वगैरह का काम करते हैं, मेल का काम में लगा दिया जाता है, या जो भी एसओ के अंतर्गत एसपीएम जो भी कहते हैं वो करना पड़ता है। और नियमता जो है आपको पता है कि 5 घंटा से ज़्यादा काम नहीं करवाना है। लेकिन क्या होता है कि एसओ में जो आपका जीडीएस का जॉब होगा उसे डाक सेवक कहते हैं,
उनको जो है 8 घंटे जो है काम करवाया जाता है। ये रियलिटी है, सच्चाई है। और आरएमएस में जो है, इसमें जो है इनको प्रेशर नहीं रहता है। भले ड्यूटी आवर ज़्यादा हो जाता है, मान लीजिए 4 घंटे का पैसा मिल रहा है लेकिन 8 घंटे काम करवाया जाता है, लेकिन उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई टारगेट वगैरह नहीं देता है। ज़्यादा हैवी हो जाता है तब जो है कह देता है, ठीक है। लेकिन डाक सेवक पे उतना मैं देखता हूँ कि नहीं रहता है, कुछ भी नहीं है। एसओ का काम है, एसओ के अंतर्गत एचओ के अंतर्गत आरएमएस में, ठीक है। तो इन पे ऊपर जो है पूरी तरह से अप्लीकेबल्स नहीं है, टारगेट का कोई भी प्रकार का अप्लीकेबल्स नहीं है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ मैं और भी बताने जा रहा हूँ कि बीपीएम एबीपीएम पे देखिए, बीपीएम पे तो हैवी टारगेट का एप्लीकेबल्स रहता है। अब जो है टारगेट का दौर स्टार्ट ही हो चुका है और ज़्यादा टारगेट रहता है कि जनवरी से लेकर मार्च तक, क्योंकि क्लोजिंग टाइम रहता है। और अब जो है जनरली हर एक मंथ में ड्राइव चलता है, कभी आरडी का, कभी एसएसए का, कभी एसबी का, कभी पीएलआई का, कभी आरपीएलआई का। महीना में 2 बार पीएलआई आरपीएलआई का है। और मैं बहुत जगह देख रहा हूँ कि हमारे जीडीएस भाई लोग जो है अपने पैसा लगा लगा के जो है आरडी खोल रहा है, आरडी खोल रहा है, पीएलआई आरपीएलआई का टारगेट पूरा कर रहा है। क्योंकि आपको पता है अगर नहीं बार बार जो है अकाउंट कहा जा रहा है नहीं ओपन होगा तो उनके ऊपर कोई डिस्पेसी एक्शन हो जाएगा। और रियलिटी है, ये बात आप पूरी तरह से समझ लीजिए। जीडीएस इक्वल टू टारगेट, ये सच्चाई है। मैं खुद भी जीडीएस बीपीएम हूँ, हम जो है एकदम पूरी तरह से रियलिटी आपको बता रहे हैं। जीडीएस इक्वल टू टारगेट, ये आप लोग समझ लीजिए। और बीपीएम पे ज़्यादा रहता है क्योंकि वो ब्रांच पोस्ट ऑफिस का हेड होता है। बीपीएम पे कम रहता है, जब ज़्यादा टारगेट आ जाता है तब जो है एप्लीकेबल्स है। तो आप लोग समझ रहे हैं, रियलिटी है, सच्चाई है, यही सब है। और मैं ये डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। आपका अगर घर का परिस्थिति ठीक नहीं है, आपको जॉब चाहिए, अगर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे जो है आपका जब जैसे ही लोगों के बीच जो है इंटरेक्शंस बढ़ेगा, आप जो है ऑटोमेटिक जो है लोग आना स्टार्ट कर देगा आपके ब्रांच पोस्ट ऑफिस में। तो देखिए, जो चलता फिरता बीओ है, जो रनिंग बीओ है, वहाँ पे बीपीएम को मैं देख रहा हूँ कि टारगेट का किसी भी प्रकार का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो सांप पूरी तरह से मर गया है बीओ, मतलब जहाँ पे लोगों का आना जाना नहीं है, वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। और देखिए, ये बीपीएम का अगर मान लीजिए कि 10 गांव पकड़ा गया एक पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। पर प्रत्येक दिन 20-30 डाक आएगा तो ज़्यादा समय लग जाता है डिलीवरी का, ये बीपीएम लोगों का। और अगर बीपीएम है, अगर डबल हैंडेड बीओ में या सिंगल हैंडेड बीओ में बीपीएम होगा तो डिलीवरी वाला भी काम करना पड़ेगा, डाक लाने वाला भी काम करना है, अकाउंट ओपनिंग वगैरह का भी काम करना है। और बीपीएम का अगर वो डबल हैंडेड बीओ में है तो बीपीएम का भी काम करना पड़ेगा। जब दोनों काम करना पड़ता है, पैसा तो कुछ मिलता ही नहीं है। आपको पता है 2000 से क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। जो एबीपीएम है वो बीपीएम का अगर चार्ज सिर्फ ले लेगा तो 1950 रुपया मिलेगा, और बीपीएम एबीपीएम का चार्ज ले लेगा तो 2340 मिलेगा। तो उससे क्या होने जा रहा है। लेकिन काम आवर तो बढ़ गया, मतलब वो 4 घंटे के बदले आपको जो है 4-5 घंटे के बदले 2340 1950 मिल रहा है। क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। सब काम करना है, एबीपीएम बीपीएम सबको, डाक सेवक को छोड़ के, डाक सेवक के कोई ऊपर टारगेट एप्लीकेबल्स नहीं है, एकदम रेयर केस में है, ठीक है। जब ज़्यादा हैवी रहता है तब कहता है कि जाओ अपने, अगर मान लीजिए एसओ के ही अंतर्गत आपको डाक सेवक हैं और डिलीवरी का काम है तो कह देता है कि आप भी खोज के लाओ। तो रियलिटी है, सच्चाई है। तो मैं ये भी कह रहा हूँ कि अगर ज्वाइन करने से पहले आप देख लीजिए, अगर घर का आपका स्थिति ठीक ठाक है, अगर आप कुछ और बेहतर करना चाहते हैं तो उसमें जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये भी जॉब करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आइए, स्वागत है आप लोग का। लेकिन डिसीजन लीजिए, ये रियलिटी है, सच्चाई है। बाद में ऐसा नहीं है कि आपको पता ही नहीं चला कि क्या है जॉब प्रोफाइल, क्या नहीं है। इसीलिए मैंने जो है सब कुछ एक्सप्लेन आपको कर दिया, जो रियलिटी है, सच्चाई है। थैंक यू।